राधे राधे दोस्तों, आपका अपना चैनल भारत की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। टूटा विश्वास पिछले जन्म का। कहानी की शुरुआत शांति के जन्म से होती है। शांति घर में सभी बहनों से सबसे छोटी थी। उसके 3 बड़े भाई और 2 बड़ी बहनें थी। पिता का नाम कांतिलाल चौबे और माता जी का नाम जीरा देवी था। वे धन धान्य से संपन्न थे। वे जिला गाजीपुर पोस्ट मनिया तथा धनेठा ग्राम में रहने वाले थे। गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। उनके कई खेत थे और कई दुकानें थी। शांति देवी सबसे छोटी होने के कारण सभी उससे बहुत प्यार करते थे। देखने में भी वह बहुत सुंदर थी, काम काज में भी उतनी ही कुशल। दोनों बहनों की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। समय बीतता गया और कांतिलाल का व्यापार घाटे में जाने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हो रही थी। ये लोग पंडित थे, इसीलिए इनकी गांव में बहुत इज्जत थी। शांति रोज सुबह मंदिर जाया करती थी। उसका मन पूजा पाठ में बहुत लगता था। एक दिन जब सुबह सुबह वह मंदिर में पूजा याचना कर रही थी तो एक अधेड़ उम्र के आदमी की नजर उस पर पड़ी। उस आदमी की आयु 30-29 साल थी। तभी शांति की नजर भी उस व्यक्ति से टकराई। शांति गुस्से की नजर से देखते हुए वहां से चली गई और वह आदमी आंखों से ओझल होने तक भी शांति को देखता रहा। उस युवक ने मंदिर के पंडित से शांति के बारे में पूछा। पंडित ने शांति की पूरी जन्म कुंडली उस युवक के सामने रख दी। उस युवक के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे उसे पता था कि उसे आगे क्या करना है। मोहनलाल ने पंडित के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वो शांति से शादी करेगा और इसके बदले में वह कांतिलाल के व्यापार को बचाने में उनकी मदद भी करेगा। इतना कहकर मोहनलाल वहां से चला जाता है। दोपहर के समय पंडित जी शांति के घर पहुंचते हैं और कांतिलाल से वे सारी बातें बता देते हैं। लेकिन कांतिलाल ये कहकर मना कर देते हैं, मेरी बेटी की उम्र अभी केवल 14 वर्ष की है और मोहनलाल की उम्र जैसा कि आपने बताया लगभग 30 वर्ष है। पंडित जी मोहनलाल के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि वह एक बहुत अच्छे आदमी हैं जो आपकी बेटी को रानी बनाकर रखेंगे। हैजे की बीमारी से उनकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका है। उन्होंने उसके बाद कई लड़कियां देखी, लेकिन उन्हें कोई पसंद नहीं आई। पता नहीं उन्होंने हमारी शांति में ऐसा क्या देखा जो इससे शादी करना चाहते हैं। इतना सुनने पर भी कांतिलाल मना कर देते हैं। शांति दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। पिताजी के मना करने पर वह खुश हो जाती है। पंडित जी वहां से चले जाते हैं। तब अंदर से शांति की माँ आकर कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतना बड़ा मौका हमारे खुद चलकर घर आया है और तुमने मना कर दिया। दिन पर दिन हमारी हालत खराब होती जा रही है। अरे एक उम्र ही तो थोड़ी ज्यादा है, बाकी सब तो ठीक है। वह हमारी मदद भी करेंगे। इतना कहकर शांति की माँ रोने लगती है। कांतिलाल अपनी पत्नी को समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वह कुछ समझना नहीं चाहती। कुछ देर के बाद वो फिर कहने लगती है कि बाकी बेटियों की शादी भी अच्छे घराने में की है, क्या किसी ने हमारी मदद करने की कोशिश की? बस मुंह उठाकर कुछ ना कुछ मांगने चले आते हैं। कांतिलाल भी सोच में पड़ जाते हैं। उनका मन नहीं है, लेकिन परिस्थिति भी सही नहीं थी। शांति अब भी दरवाजे के पीछे से अपने माता पिता की सारी बातें सुन रही थी। वह भी उदास हो जाती है।
थोड़ी देर कुछ सोचकर वह सामने आकर अपने पिताजी का हाथ अपने हाथों में लेकर कहती है कि बाबा, मुझे पता है कि आप मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा कि मुझे अपने मुंह से अपनी शादी की बात करनी पड़ रही है। आप नाराज़ न हो तो एक बात कहूँ? बाबा ने कहा, कहो। शांति ने कहा, मैं भी ये शादी करना चाहती हूँ। आप मेरी बात को नहीं टालेंगे ना? पर बेटा, उसकी उम्र तुमसे दोगुनी है, बाबा ने कहा। शांति अपने बाबा से कहती है कि बाबा, मैंने उन्हें आज मंदिर में देखा था, वे भले आदमी लगते हैं, वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। कल जाकर पंडित जी से कह आइएगा कि हम शादी के लिए राजी हैं। कांतीलाल अपनी बेटी की बातों को बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वे सोच रहे थे कि इतनी छोटी बच्ची में कितनी समझदारी है। वे उसे गले लगा लेते हैं। माँ भी अपनी बेटी को गले लगाकर भावुक हो जाती है। ये शादी धूमधाम से की जाती है, लेकिन दोनों के बीच के उम्र के अंतर को देखकर पिता को तकलीफ होती है। ऐसा नहीं है कि इस गांव में ये पहली बार हुआ है कि किसी बच्ची की शादी किसी अधेड़ उम्र के आदमी के साथ हुई हो, लेकिन शांति के पिता कतई नहीं चाहते थे कि शांति के साथ कभी ऐसा हो। लेकिन विपरीत परिस्थिति में ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। आज शादी के दिन शांति बहुत खूबसूरत लग रही थी। शादी के अगले दिन मोहनलाल ने कांतीलाल से शांति से अकेले में कुछ बातें करने की इजाज़त मांगी। शांति की विदाई अभी 2 साल बाद होनी थी, इसीलिए मोहनलाल चाहता था वो जाने से पहले शांति से कुछ बातें करे। मोहनलाल को एक कमरे में बैठाया गया। छोटी सी शांति मांग में सिंदूर लगाए, हाथों में चूड़ियां पहने दरवाजे से अंदर आती है। मोहनलाल उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाना चाहते थे, लेकिन शांति ने अपना हाथ पीछे कर लिया। मोहनलाल मुस्कुराते हैं और उसे सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हैं। शांति कुछ घबराई सी कुर्सी पर बैठ जाती है। तब मोहनलाल उसे कहते हैं कि शांति, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। पता नहीं तुम्हारे पिता ने ये बात तुमसे कही होगी या नहीं। मेरी तुमसे शादी होने से पहले मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश मेरी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था। मैंने जब पहली बार तुम्हें मंदिर में देखा तो मेरे मन में कुछ हलचल सी होने लगी थी। तभी मैंने तय कर लिया था कि तुमसे ही शादी करूँगा। अभी मोहनलाल कुछ और कहने ही जा रहे थे कि उनका ध्यान शांति पर गया, जो कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो रही थी। कुछ देर तक मोहनलाल शांति को निहारते रह गए। फिर उन्होंने शांति को अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया, उसके माथे को चूमा और फिर मिलेंगे कहकर वहां से चले गए। रात भर शादी के रस्म के कारण शांति सो नहीं पाई थी। जब शांति की नींद खुली तो उसने देखा वह कमरे में अकेले है। उसने वहां से जाकर जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदले। उसे ये सब साड़ी, गहने, चूड़ियां परेशान कर रही थी। माँ ने उसे डांटा, अरे पगली, अभी शादी को 1 दिन भी नहीं बीता और तू ये क्या कर रही है? अब ये सब तुम्हें हमेशा पहनना पड़ेगा। ये कहते हुए माँ ने शांति को फिर से सारी चूड़ियां पहना दी। पिता ने कहा, क्यों तुम इसे परेशान कर रही हो? उसे जैसा रहना है वह वैसा ही रहेगी। पिता के मुंह से इतना सुनकर शांति खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। उसे सब आसान लग रहा था। उसके लिए शादी एक खेल जैसा था जो बीती रात हो चुका था। वह खुश थी क्योंकि शादी के बाद भी वह अपने माता पिता के पास थी। मोहनलाल ने जो वादा किया था कांतीलाल की मदद का, उन्होंने बखूबी निभाया था।
देखते देखते शांति 18 वर्ष की हो गई थी और उसका गोने का समय भी नजदीक आ गया था। अब शांति शादी का अर्थ जानती थी, इसीलिए जब भी कोई मोहनलाल का नाम लेता वह शर्म से लाल हो जाती। आखिरकार वह दिन आ ही गया। आज शांति की विदाई होने वाली थी। उसी तरह सारे घर को सजाया गया था। ढोल बज रहे थे, कई तरह के पकवान बनाए गए थे। शांति के दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी थी। माता पिता के आंखों में आंसू थे, लेकिन शांति से वे छुप रहे थे, कहीं शांति देख न ले। शांति सबसे छोटी थी, इसीलिए पूरे घर की वह जान थी। शांति की विदाई हो गई। सबका रो रो कर बुरा हाल था। अब शांति को एहसास होने लगा था कि अब वह पराई हो गई है। वह रोने लगी, अपनी माँ को पकड़कर रोने लगी। माँ ने उसे समझाया कि बेटा, अब तुम अपनी जिंदगी जीने जा रही हो, अब तुम पराई हो गई हो। अपने ससुराल में सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, अपने पति को देवता मानकर पूजना, उनसे कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना। ये कहते कहते शांति की माँ रोने लगी। शांति भी अपनी माँ को पकड़कर रोने लगी। माँ बेटी को किसी तरह अलग किया गया। शांति की विदाई का कार्यक्रम समाप्त हो गया। बारात चली गई। पूरे रास्ते शांति की आंखों में आंसू थे। उसे जितना आसान लग रहा था, अब वह उससे ही घबरा रही थी। शांति का भव्य स्वागत किया गया। शांति ने अपने घूंघट से झांका। उसे अपनी कार के चारों ओर अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही थी। उसे घर के अंदर ले जाया गया। एक एक करके सभी घर वालों से उसका परिचय करवाया गया। दिन भर बड़ा ही व्यस्त था। पूरे रस्मों को निभाया गया। शांति पूरी तरह से थक चुकी थी। उसे उसके कमरे तक पहुंचाया गया। थोड़ी देर बाद मोहनलाल उस कमरे में आए। उन्हें देखकर शांति थोड़ी सिमट गई। जब मोहनलाल उसके नज़दीक आकर बैठे तो शांति वहां से उठना चाहती थी, लेकिन मोहनलाल ने शांति का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और उससे कहा, क्या अब भी मुझे तुमसे बातें करने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा? शांति चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। मोहनलाल ने फिर बोलना शुरू किया। मैंने अपनी पहली शादी के बारे में बताया था, पर मैं यह नहीं बताया कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। शांति बोल पड़ी, क्या हुआ था उन्हें? मोहनलाल ने बताया कि वह गर्भ से थी। 8 माह में ही किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर तक दोनों ही चुप थे। मोहनलाल ने ही चुप्पी तोड़ी और कहने लगा, मैं अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसकी मौत के बाद मैंने तय कर लिया था कि अब मैं कभी शादी नहीं करूँगा, लेकिन अम्मा ने मेरा जीना हराम कर दिया था। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे ऐसा लगा मेरी कमला मेरे सामने खड़ी है। एक बार फिर शांति सो चुकी थी। मोहनलाल ने शांति को चादर उठाया और वहीं सोफे पे सो गया था। दोनों की आयु में लगभग 14 वर्ष का अंतर था।